जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने पहले देखा कि राक्षस मारीच जो मृग रूप में था, उसको देख करके सीता के मन में लोभ जागृत हुआ, और जब लोभ जागृत हुआ तो लक्ष्मण ने उनको समझाया भी, लेकिन वो लोभ उनका दूर नहीं हुआ और उस मृग को पकड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे चले गए। तो उसके बाद मारीच ने, जब वो मारा गया राम के बाणों से, तो उसने राम की सी आवाज में हाय लक्ष्मण हाय सीता कहा। तो उस आवाज को सुन करके सीता के मन में आशंका उत्पन्न हो गई, क्योंकि अज्ञान से लोभ उत्पन्न होता है। अब सीता को ज्ञान नहीं था कि ये राक्षस मारीच है, तो उसको देख करके उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। और एक बार जब हम लोभ के मार्ग द्वारा प्रेरित होकर के किसी कर्म में लग जाते हैं या उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो फिर मन में तमाम तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसकी आवाज सुन करके सीता ने लक्ष्मण से क्या कहा? आर्तस्वरं तु तं भर्तुः विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्। भर्तुः सदृशं आर्तस्वरं विज्ञाय वने, पति के समान आर्त मने करुण स्वर को जा सुन करके वन में सीता लक्ष्मण से बोली, गच्छ जानीहि राघवम्, जाओ श्री रामचंद्र जी की सुधि लो, वो किसी संकट में फंसे हुए हैं, जाओ देखो। नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठति क्रोशतः परमार्थस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्। परमार्थस्य, परम करुण, और भृशम क्रोशतः, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए, मया शब्दः श्रुतः, मैंने शब्द सुना है, श्री राम का सा शब्द मैंने सुना है, जो कि परम करुण था और बहुत ऊंचे स्वर में वो चिल्लाए। और उसको सुनकर के जीवितम हृदयम वा, मेरा हृदय और प्राण विचलित हो गया है, दोनों अपने स्थान पर टिक नहीं रहे हैं। आक्रंदमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रमभिधावत् त्वं भ्रातरं शरणैषिढम्। आक्रंदमानम मतलब आर्तनाद करते हुए या चिल्लाते हुए, वने भ्रातरम त्रातुम अर्हसि, वन में रक्षा के हेतु पुकारते हुए भाई को की रक्षा के लिए तुम जाओ। तम क्षिप्रम अभि धावत् त्वं भ्रातरम शरणैषिणम् रक्षसां वशमापन्नम सिंहानाम्यु गोवृषम। जैसे सिंहों के बीच में कोई गोवृष अर्थात बैल फंस जाए तो वो पुकारता है, उसी प्रकार से राक्षसों के बीच में जो फंस गए हैं श्री रामचंद्र जी, तुम और रक्षा चाहते हैं, शरणैषिणम, वो संकट में फंसे हुए रक्षा चाहते हैं, तो तम क्षिप्रम अभिधाव, उनके पास शीघ्र दौड़ करके जाओ। न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुः आज्ञाय शासनम। लेकिन इस प्रकार कहे जाने पर, सीता के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर लक्ष्मण न जगाम, लक्ष्मण नहीं गए। क्यों नहीं गए? भ्रातुः शासनम आज्ञाय, भाई की आज्ञा का स्मरण करके, जान करके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब गए मृग के पीछे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इस वन में बहुत सारे राक्षस हैं और मैं जा रहा हूं, तुम सीता की रक्षा करना। तो उसी बात का स्मरण करते हुए, उसको जानते हुए लक्ष्मण सीता के द्वारा कहे जाने पर भी नहीं गए। अब क्योंकि लक्ष्मण को तो पहले से ही ज्ञान था
कि यह राक्षसों का देश है, मारीच राक्षस है और राक्षस नाना प्रकार की माया करते हैं, अतः वह किंचित भी विचलित नहीं थे। जब ज्ञान होता है तो तनिक भी भय या विचलन नहीं होता है, लेकिन जब अज्ञान होता है और अज्ञान को ही हम सत्य मानने लगते हैं, किसी को समझाने से समझते भी नहीं हैं, तो फिर हम ऊहापोह में जीते हैं, जो मनोदशा सीता की है। फिर जब उन्होंने, सीता ने देखा कि लक्ष्मण मेरे कहने से नहीं जा रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गई। ये अज्ञान लोभ को उत्पन्न करता है और लोभ क्रोध को उत्पन्न करता है। तो तम उवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातस्तमः। तब क्षुब्ध होकर के जनक पुत्री सीता ने उनसे कहा कि हे लक्ष्मण, तुम भाई के रूप में, मित्र रूपेण भ्रातु मित्र रूपे, भाई के मित्र के रूप में, तुम शत्रुवत असि, तुम शत्रु के समान हो। इतनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि क्रोध में उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, इसलिए क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्रोध आने पर इंद्रियां जो है वो उद्दीप्त हो जाती हैं, कुछ बोल देते हैं या हाथों पैरों से कुछ हो जाता है और बाद में उसका पश्चाताप करते हैं। यस, फिर सीता आगे क्या कहती हैं, यस त्वम अस्याम अवस्थायाम भ्रातरम ना विपद्यसे, जो तुम इस अवस्था में अर्थात विपत्ति की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। इच्छस त्वम विनश्यंतम रामम लक्ष्मण मत कृते, हे लक्ष्मण तुम राम का विनाश चाहते हो, मत कृते मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए लोभ उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर सीता का जो स्त्रियोचित गुण है वो भी प्रकट हो गया, क्योंकि स्त्री जो है वो, उसका स्त्रियोचित गुण प्रकट हो जाता है, तो वो फिर और उचित अनुचित का विवेक नहीं देखती। स्त्रियोचित गुण का मतलब उसका स्त्रीत्व। तो सीता के मन में ये भी बात आ गई कि लक्ष्मण के मन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री रामचंद्र जी अगर नहीं रहेंगे तो सीता को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। तो वही कह रही हैं, इच्छस तुम विनश्यंतम रामम, तुम राम का विनाश होते देखना चाहते हो। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण मत करते मेरे लिए। अब यहां और धर्म संकट उत्पन्न हो गया। लोभात तो मत कृते नूनम नानुगच्छ राघवम, मेरे लिए लोभ होने के कारण नानुगच्छ राघवम, श्री रामचंद्र जी के पास नहीं जा रहे हो। व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातर नास्ते, तुम्हारे, मैं मानती हूँ, अहम मन्ये, मैं मानती हूँ, ते प्रियम व्यसनम, तुम्हें व्यसन प्रिय है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी विपत्ति में पड़े रहें यह तुम्हें प्रिय है। अस्नेहो भ्रातर नास्ते, और भाई में तुम्हारा स्नेह नहीं है। तो इस प्रकार से जितना कटु वचन वो कह सकती थी उतना कटु वचन उन्होंने कहा। आगे भी क्या कहती हैं, तेन तिष्ठति विश्रब्धम तम अपश्यन महादुतिम, इसलिए महान कांति वाले उनको बिना देखते हुए, उनको विपत्ति में पड़े हुए जान करके भी, तुम विश्रब्धम तिष्ठसि, तुम निशंक भाव से खड़े हो, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किम ही संशय मापन्ने तस्मिन तस्मिन निहि मया भवेत्, और जब वही नष्ट हो जाएंगे, उन्हीं वही जब श्री रामचंद्र जी ही नहीं रहेंगे तो मेरी रक्षा करके तुम क्या करोगे, अर्थात मेरी रक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तो उनके जीवन पर आधारित हूँ। कर्तव्यम हि तिष्ठन्त्या यत् प्रधानस्तमागतः, इसलिए हे लक्ष्मण तुम्हें वह करना चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तुम श्री रामचंद्र जी की रक्षा करने के लिए वन में आए हो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की रक्षा करना चाहिए। एवं ब्रुवाणाम वैदेहीम बाष्प शोक समन्विताम, अब लक्ष्मण जब इस प्रकार ने सीता ने कह दिया तो लक्ष्मण उनको उत्तर देते हैं, उनको कहते हैं, जो सीता कैसी है, वाष्प शोक समन्विताम, आंसुओं और शोक से युक्त है। अब्रवीर लक्ष्मण त्रस्ताम सीता मृगवधूमि, और सीता कैसी हैं, डरी हुई हरिणी के समान। तो उनको लक्ष्मण बोलते हैं, कहते हैं, और
जब ज्ञान होता है तो मन में अपार शांति भी होती है। तो शांति से शांति युक्त और बुद्धि युक्त वचन व्यक्ति बोलता है, जैसे कि लक्ष्मण बोल रहे हैं। पन्नगासुर गंधर्व देव दानव राक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भरताम भरता जी तुम न संशय। सर्प, असुर, गंधर्व, देव, दानव, राक्षस ये सब मिलकर के हे वैदेही तुम्हारे पति को नहीं जीत सकते। तव भरता जे तुम अशक्य न संशय, मेरी बात में कोई संशय नहीं है। देव देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न सह विद्येत शोभने यो रामं प्रत्युद्धेत समरे वासवोपमम्। हे देवी, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, पक्षियों में, राक्षसों में, पिशाचों में, किन्नरों में, मृगों में, दानवों में, घोर दानवों में कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी के सम्मुख युद्ध में टिक सके। वो इंद्र के समान हैं, उनके सामने युद्ध में कोई टिक नहीं सकता है। अवध्य समरे रामो नैव तुम वक्तुमर्हसि। राम युद्ध में अवध्य है, अर्थात उनका वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुमको इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। न त्वाम अस्मिन् वने हातुम मुत्सहे राघवम विना। हे देवी, मैं तुमको श्री रामचंद्र जी के बिना इस वन में अकेली नहीं छोड़ सकता। श्री रामचंद्र के बिना इस वन में अकेली नहीं छोड़ सकता है। अनिवार्य बलम तस्य बलैर्बलवतामपि त्रिभिर्लोकैः समुदिते शेश्वरैः सामरैरपि। उनका बल अनिवार्य है, श्री रामचंद्र जी का बल अनिवार्य है। और बलैर्बलवतामपि, बलशाली सेनाओं के द्वारा, तीनों लोकों के द्वारा, त्रिभिः लोकैः समुदितैः, एक साथ भी, शेश्वरैः सामरैरपि, इंद्र और देवताओं के द्वारा एक साथ भी अगर प्रयास किया जाए तो भी श्री रामचंद्र जी के बल को रोका नहीं जा सकता है, अर्थात उनको पराजित नहीं किया जा सकता है। हृदयम निर्वृतम तेस्तु संतापः त्यजताम तव। इसलिए अपने हृदय में जो आप हृदय को शांत करिए और संताप को छोड़िए। आगमिष्यति भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमम्। और तुम्हारे पति शीघ्र ही उस उत्तम मृग को मार करके वापस आ जाएंगे। न स तस्य स्वरो व्यक्तम न कश्चित् दैवतः। और जो स्वर आपने सुना है वो उनका स्वर नहीं है और न किसी देवता का स्वर है, बल्कि गंधर्व नगर प्रख्या माया तस्य ही राक्षसः। गंधर्व नगर की माया के समान वह राक्षस की माया है, अर्थात उस राक्षस ने ही राम की वाणी में हा लक्ष्मण हा सीता इस प्रकार के वचन का उच्चारण किया है। अतः उसे सुन करके तुम्हें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। न्यास भूता शिवैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुं विहोत्सहे। हे वैदेही, हे वरारोहा, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि महात्मना रामेण, महान आत्मा वाले रामेण के द्वारा मई न्यस्ता न्यास भूता से, मुझको सौंपी हुई तुम धरोहर हो, मैं क्या जवाब दूंगा उनको, इसलिए मैं तुमको छोड़ नहीं सकता है। कृत वैराश्य कल्याणी वयम एतै निशाचरै खरस्य निधने देवी जनस्थान वधम प्रति। जब से खर का वध हुआ है जनस्थान में, तब से इन राक्षसों ने हमसे दुश्मनी कर ली है। और रक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने। और राक्षस विविध प्रकार की वाणी इस वन में बोलते हैं। हिंसा विहारा वैदेही न चिंतयितुम अर्हसि। और हिंसा के लिए, दूसरों को मारने के लिए वन में विचरण करते हैं। इसलिए हे सीता, उन वाणी को सुन करके, हा लक्ष्मण, हा सीता, इस वचन को सुन करके चिंता मत करो। इस प्रकार से लक्ष्मण ने बड़े तर्कयुक्त, बुद्धियुक्त और शांत भाव से सीता को समझाया। लेकिन ये बात सीता को समझ में नहीं आई, क्योंकि तो उनका हृदय तो अज्ञान प्रेरित था और उनका क्रोध जो है और अधिक बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को और परुष वचन कहा, जिसको मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।